वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 5th लेक्चर है और हमने चैप्टर 5th शुरू किया हुआ है सम फंक्शन ऑफ नंबर थ्योरी। तो आज हम कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है प्रूफ दैट पाई डी डिवाइड्स एन डी प्लस एन बाई डी इज़ इक्वल टू एन सिग्मा एन। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास में सिग्मा एन जो है वो किसके इक्वल होता है। सिग्मा एन हमारे पास क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस होंगे उनका एन उनका सबका सम होता है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ इस टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू आएगा एन सिग्मा एन के इक्वल। सबसे पहले हमारे पास एन एक नंबर है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं एन के पॉजिटिव डिवाइजर्स ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं लेट D1 D2 एंड DR बी ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, बी ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है, एन के ये पॉजिटिव डिवाइज़र है। अब अगर ये पॉजिटिव डिवाइज़र है एन के, तो हमारे पास में एन अपॉन D1, जैसे कि हमारे पास में क्या आ गया, 6 के डिवाइज़र हमने फाइंड आउट कर लिए। 6 के डिवाइज़र हमारे पास क्या होंगे, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 6 होएगा। ठीक है, तो 6 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, विच इज़ इक्वल टू 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। 6 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो यही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। सो डी जो एन अपॉन ऑल द डिवाइजर्स आएंगे वो भी क्या होंगे, डिवाइजर ही होंगे एन के। देन हमारे पास में क्या आएगा, देन एन अपॉन D1 एन अपॉन D2 ये सारे भी क्या आएंगे, एन अपॉन DR, ये एन अपॉन DR वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव डिवाइजर होंगे एन, बी ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ठीक है, अब देखो अगर हम सिग्मा एन हमारे पास क्या होता है, सभी डिवाइजर्स का सम। तो सिग्मा एन क्या हो जाएगा, एक तो इनका सम हो जाएगा और दूसरा क्या है, इसका भी सम होएगा सिग्मा डिवाइजर सिग्मा ऑफ एन। तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी डिवाइजर्स का अगर हम सम करते हैं एंड सो ऑन प्लस DR। ठीक है, ये भी सिग्मा एन के इक्वल है। अब ये वाले सारे डिवाइजर्स भी किसके हैं, एन के हैं। तो सिग्मा एन किसके इक्वल आएगा, ऑल्सो सिग्मा एन इज इक्वल टू एन अपॉन D1 प्लस एन अपॉन D2 एन अपॉन D3 एंड सो ऑन प्लस एन अपॉन DR। ठीक है, ये अब हम ये टर्म लेके चलते हैं, इसको हम P लेट कर लेते हैं कि P जो है वो हमारे पास में है पाई। पाई मीन्स जैसे समीशन के लिए हम सिग्मा का यूज़ करते हैं, जैसे प्रोडक्ट का जब हम फंक्शन प्रोडक्ट करेंगे तो हम पाई का यूज़ करते हैं। सो पाई डी डिवाइड्स एन, वो सारे नंबर्स जो एन को डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइजर्स ऑफ एन लिखने हैं हमने यहाँ पे, डी की पावर डी प्लस एन डी। ठीक है, तो ये हमने लिखना है। अब इसको प्रोडक्ट को अगर हम पाई को ओपन करते हैं, जैसे कि हम समीशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से फाइंड। अब इस प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो वो सारे डिवाइजर लेने हैं हमने, ये क्या दिया हुआ, डी डिवाइड्स एन, वो नंबर्स लेने हैं जो एन को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया D1 प्लस एन D1 इंटू में आ जाएगा D2 प्लस एन D2 एंड DR ऊपर क्या आ जाए, DR प्लस एन बाई DR। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, अगर हम P हमारे पास में क्या है, ये तो था D, जब D डिवाइड करता है, यहाँ पे D क्या लिया, D इज़ अ डिवाइजर ऑफ N। अब दूसरे केस में हमारे पास ये तो हम इसके लिए यूज़ कर लिया हमने कि एन के डिवाइज़र ये सारे हैं, बट एन के डिवाइज़र एन अपॉन D1 एन अपॉन D2 एन अपॉन DR भी हैं। तो उस केस में अगर हम P लेते हैं, ऑल्सो हमारे पास P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पाई ऑफ वो सारे नंबर, एन अपॉन डी जो है वो डिवाइड करता है एन को, ठीक है ना, एन अपॉन डी जो है वो भी डिवाइड करता है उनको। अब ये वाले डिवाइज़र के अकॉर्डिंग हम P की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो एन बाई डी डिवाइड्स एन, और इसके अंदर हमारे पास में D की जगह हम नंबर क्या आ जाएगा, n बाई डी। ठीक है, जहाँ जहाँ D था उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, n बाई डी। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, n बाई डी प्लस n, D की जगह क्या आ जाएगा नीचे, n बाई डी, यानी कि वो ऊपर चला जाएगा, n से n कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ n बाई डी डिवाइड्स n, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, n बाई डी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। ये हमने क्या किया है, क्योंकि D1 D2 DR डिवाइजर है एन के, तो उस केस के अकॉर्डिंग ये कर लिया। यहाँ पे हमने लिख दिया कि वो सारे डिवाइजर जो एन को डिवाइड करते हैं, D डिवाइड्स एन, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म निकाल लिया।
बट ये भी क्या है, एन के ही डिवाइजर है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने पी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे लिख दिया कि एन बाई डी डिवाइड्स एन, तो वो सारे नंबर्स हमने ले लिए। जहाँ जहाँ एन था जहाँ जहाँ डी था उसकी जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, एन बाई डी, तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन अपॉन डी वन, इस पूरे की पावर एन अपॉन डी वन प्लस डी वन, फिर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, एन बाई डी टू, इस पूरे की पावर एन अपॉन डी टू प्लस डी टू, एंड इसी तरीके से प्रोडक्ट में लास्ट नंबर आ जाएगा एन अपॉन डी आर, और ये पावर आ जाएगी एन अपॉन डी आर प्लस डी आर। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है। ये किसके इक्वल आ रही है, पी के इक्वल आ रही है। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम अलग अलग ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, एन वाली टर्म्स को न्यूमरेटर को ऊपर रख लिया, डिनोमिनेटर को नीचे ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, एन की पावर डी वन डी टू डी आर भी है और ये प्लस में है, यानी कि प्रोडक्ट में ही आ जाएगी वैल्यूज़। तो एन की पावर हम क्या ले रहे हैं, एन की पावर हमारे पास आ गई एन अपॉन डी वन प्लस एन अपॉन डी टू एंड सो ऑन प्लस एन अपॉन डी आर, ये आ गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, इनटू में एन, इसकी पावर क्या है, डी वन, तो एन की पावर डी वन प्लस डी टू एंड सो ऑन प्लस डी आर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। नीचे डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके की टर्म्स आएगी। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वन की पावर एन अपॉन डी वन प्लस डी वन इंटू में डी टू की पावर एन अपॉन डी टू प्लस डी टू एंड सो ऑन डी आर की पावर एन अपॉन डी आर प्लस डी आर। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है वो किसकी इक्वल है, अभी हमने ये वाला निकाला है पार्ट, तो यही सारी वैल्यूज आ रही है, ये किसके इक्वल है, पी के। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पी, सो दिस इज इक्वल टू पी। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, एंड पी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन अपॉन डी वन एन अपॉन डी टू, इन सब का सम जो है वो किसकी इक्वल है, सिग्मा एन के, तो ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ एन। और ये भी हमारे पास में डी वन डी टू डी आर जो है वो भी किसके इक्वल है, सिग्मा एन के, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन की पावर सिग्मा एन। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन, इसको हम लिखते हैं एन टू सिग्मा एन के इक्वल। ठीक है, सो टू से टू कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास में पी क्या आ गया, दोनों से रूट ले लिया, तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या होगी, एन सिग्मा ऑफ एन के इक्वल। और पी हमने क्या लिया था, इसको लिया था, तो पी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं ये, दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट पाई ऑफ डी डिवाइड्स एन, डी की पावर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू एन की पावर सिग्मा एन। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी अ परफेक्ट नंबर सॉरी। क्या प्रूफ करना है कि हम प्रोडक्ट ले लेते हैं दो ऑड नंबर्स का, कोई भी प्राइम ऑड नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि वो प्रोडक्ट जो है कैन नॉट बी अ परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है हमारे पास में, कि जो हम डिवाइज़र निकालते हैं किसी भी नंबर के, उन डिवाइज़र का सम उस नंबर के इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे कि हम 6 के निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 6, तो 6 को छोड़ के बाकी जो डिवाइज़र है उनका अगर हम सम करते हैं तो वो 6 के इक्वल आया था, तो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये आता है। और इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है परफेक्ट नंबर की, अगर सिग्मा ऑफ एन इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 2 ऑफ एन, क्योंकि अगर हम इसके अंदर 6 भी प्लस करते हैं तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये तो 6 आ गया एंड ये भी 6 आ गया, तो ये क्या होता है 2n के इक्वल आ गया। ठीक है, सिग्मा एन इज़ इक्वल टू 2n, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं कि n जो है वो प्रोडक्ट है दो ओड प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तो n इज़ इक्वल टू पी क्यू ले लिया। अब यहाँ पर p एंड q जो है वो हमारे पास में क्या है, आर ओड प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, n इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर हमने, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर लेते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं इफ पॉसिबल सपोज दैट कि एफ एन इज़ अ परफेक्ट नंबर, सपोज एन इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, एन हम क्या ले लिया, परफेक्ट नंबर ले लिया, तो एन परफेक्ट नंबर है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा एन जो है वो किसके इक्वल है, 2n के। अब एन किसके इक्वल है, p इंटू क्यू के, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ पी क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। नाउ ये आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, सिग्मा पी इंटू में सिग्मा क्यू विच इज़ इक्वल टू 2 पी क्यू। अब सिग्मा पी की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, p+1, हमने लास्ट थ्योरम करी थी। सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, q+1।
विच इज़ इक्वल टू 2PQ। इसको ओपन कर देते हैं हम। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए PQ प्लस P प्लस Q प्लस 1, इसको भी इधर ले आए, -2PQ इज इक्वल टू आ गया वैल्यू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास में आ जाएगी P प्लस Q प्लस 1 माइनस PQ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, PQ माइनस P माइनस Q प्लस -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस में 2 ऐड करते हैं दोनों साइड में, ताकि हम इसको प्रूव कर सकें इजीली। तो दोनों साइड में 2 ऐड कर दें अगर हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाए PQ माइनस P माइनस Q, इसमें भी 2 ऐड कर दिया और सामने भी 2 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगी इक्वेशन में +1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें इसको हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो अगर P कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, P कॉमन निकाल लिया तो ये आ जाएगा Q माइनस 1, एंड यहाँ से -1 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा Q माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो P माइनस 1 एंड Q माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो P माइनस 1 एंड Q माइनस 1 2 के इक्वल है। 2 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 2, तो इसमें से एक नंबर 1 आएगा और एक नंबर 2 आएगा, कोई भी नंबर 1 या 2 आ सकता है। तो हम अलग अलग केस ले लेते हैं, या तो P माइनस 1 2 के इक्वल है, ठीक है, और Q माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या हो सकती है कि P माइनस 1 1 के इक्वल है एंड Q माइनस 1 जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को, P माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई 3, और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ रही है, बट हम क्या लेके चल रहे हैं, P एंड Q आर द ओड प्राइम्स। इन दोनों ही केसेस में ऐसा नहीं आ रहा है, इसके अंदर ये ओड प्राइम है तो ये इवन नंबर आ रहा है, ये ओड प्राइम है तो ये इवन नंबर आ रहा है। So this is a contradiction because we have given कि P and Q are the odd prime numbers. So our ये क्या हो गया, contradiction हो गया, this is a contradiction. Contradiction. So our supposition was wrong. जो हमने suppose किया था, suppose क्या किया था हमने, n is a perfect number, which is wrong. So hence we say that n is not a perfect number. ठीक है, n is या n कैन नॉट बी आ परफेक्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का सम है 6 सम, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि शो दैट dn इज इक्वल टू 2 इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ अ प्राइम। ठीक है, अगर dn 2 के इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n जो है वो 2 है, तो हमें प्रूफ करना है कि n इज़ अ प्राइम। दोनों ही केस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, फर्स्टली हम लेट कर लेते हैं कि dn जो है वो हमारे पास में क्या है 2। ठीक है, और अब हमें प्रूफ क्या करना है, n इज़ अ प्राइम नंबर। टू प्रूव दैट n इज़ प्राइम। ठीक है, हमें प्रूफ करना अब n इज़ अ प्राइम, ये हम लेके चल रहे हैं। अब देखो, अगर हम n को 1 ले लेते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, n 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास में 1 के जो डिवाइज़र होंगे वो क्या आएगा, एक ही डिवाइज़र आएगा, तो d इसका डिवाइज़र क्या आएगा 1, बट यहाँ पर 2 है। सो विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, दैट मीन्स कि n जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है ना, दिस इज़ ये हमारे पास क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि dn 2 के इक्वल है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। सो n इज़ ग्रेटर देन 1। अब n इज़ ग्रेटर देन 1, इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट n इज़ ग्रेटर देन 1 बट n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, लेट अस सपोज दैट, हमने सपोज कर लिया कि n हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1, एंड ये सपोज कर लेते हैं कि n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि n जो है वो प्राइम नहीं है, बट n ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे है ही। अब n अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे पास में n क्या होएगा, अगर हम सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब कि हमारे पास प्राइम नंबर्स n 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2 और 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने n को क्या लिया, प्राइम लिया है। तो 2 और 3 के बाद का कोई नंबर अगर हम ले रहे हैं जो प्राइम नहीं है, तो हम 4 लेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा रफली डिस्कस कर लेते हैं। n हमने क्या लिया, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो सबसे छोटे वाले दोनों प्राइम नंबर्स को छोड़कर
एक कंपोजिट नंबर अगर हम 4 ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 ले रहे हैं, सो हमारे पास में क्या आएगा कि जो 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस 4 को डिवाइड करेगा 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, ये n हमने लिया है 4। अब देखो 1 से ग्रेटर देन है इस तरीके से, और 2 जो है वो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो 2 हमारा कोई ना कोई इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर होएगा जो इस नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम 4 ले रहे हैं n को, एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि n को नॉट प्राइम हमने लिख दिया कि n इज़ नॉट अ प्राइम, सो n कंपोजिट नंबर है, तो 4 और 1 के बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर होएगा जो 4 को डिवाइड करेगा, तो वो हमारा नंबर 2 होएगा। अगर हम 6 नेक्स्ट कंपोजिट नंबर ले रहे हैं तो वो हमारे पास 6 आएगा, तो 1 और 6 के बीच में भी ये 2 नंबर होंगे जो उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर n प्राइम नहीं है देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k, ठीक है, k हम एक इंटीजर ले लिया जो कि 1 और n के बीच में बिलोंग करेगा, और कंडीशन हमारे पास क्या है, सच दैट k जो है वो डिवाइड भी करेगा इनको, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि n के यहाँ पर कितने डिवाइज़र होंगे, n के हमारे पास में 3 डिवाइज़र होंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज n हैज़ कम से कम n हैज़ एटलीस्ट 3 डिफरेंट डिवाइज़र, पॉजिटिव डिवाइज़र, 3 डिफरेंट पॉजिटिव डिवाइज़र। कौन कौन से डिवाइज़र होंगे, एक तो 1 ही होएगा, ठीक है, एक k होएगा और एक n होएगा, तो ये 3 डिवाइज़र तो होंगे। इसका मतलब dn जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 3 के इक्वल आ गया, 3 डिवाइज़र हो गए ना n के, तो n अगर प्राइम नहीं है तो dn क्या आ गया 3, बट हमें क्या गिवन है, dn इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोज क्या किया था, n इज नॉट प्राइम इज रॉन्ग, दैट हैंस क्या आ गया, n मस्ट बी आ प्राइम नंबर, मस्ट बी आ प्राइम नंबर, n एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कन्वर्सली पार्ट। कन्वर्सली पार्ट में हम क्या लेते हैं, n को प्राइम ले लेते हैं, लेट n बी आ प्राइम, n हमारे पास में एक प्राइम नंबर है, और हमें प्रूव क्या करना है कि d ऑफ n इज इक्वल टू 2, टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, डिवाइज़र ऑफ n कितने होंगे, 2 होंगे, ये प्रूफ करना है, ठीक है। n अगर प्राइम नंबर है तो ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि अगर n प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के दो ही डिवाइज़र होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, तो वहाँ से कंडीशंस तो हमारी प्रूफ ही हो जाएगी। देन हम इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देन n इज़ अ प्राइम, देन n हैज़ ओनली 2 डिवाइज़र, ओनली 2 डिवाइज़र, कौन से 2 डिवाइज़र होते हैं हमारे पास में, 1 एंड इटसेल्फ, ये 2 डिवाइज़र होंगे, तो dn किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइज़र कितने 2, तो dn इज इक्वल टू 2, सो आवर कंडीशन इज ट्रू। अगर n प्राइम है तो dn इज इक्वल टू 2, सो ये दोनों ही केसेस हमने डिस्कस कर लिए कि अगर dn 2 के इक्वल है इफ़ एंड ओनली इफ n इज अ प्राइम, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज का 6th सम था। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का 8th सम है, क्या है, इफ़ एफ एन इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 एंड n इज इक्वल टू 6, एफ एन क्या है, n स्क्वायर प्लस 2 है एंड एफ एन हमारे पास में 6 है, देन शो दैट समीशन एफ डी डी डिवाइड 6, यानी कि हमने एफ डी के अंदर डी के कौन से नंबर्स लेने का सम, कौन से नंबर का सम करना है हमने, जहाँ पर डी डिवाइड करता है 6 को, यानी कि 6 के डिवाइजर्स हमने इसके अंदर लेने हैं, विच इज़ इक्वल टू समीशन एफ 6 अपॉन डी डिवाइड 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 6, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ डी डिवाइड 6 और एन हमारे पास में 6 दिया हुआ है, तो 6 के डिवाइजर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ डिवाइजर ऑफ 6, कौन कौन से डिवाइजर होंगे 6 के, 1 2 3 6, ठीक है, ये डिवाइजर है 6 की। अब d डिवाइड 6, तो d हमारे पास में क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया, ठीक है। d हमारे पास 1 2 3 एंड 6 आ गया। उसके बाद हमें निकालना है 6 अपॉन d की वैल्यू, तो 6 अपॉन d की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम कर देंगे d ये है ना, तो 6 अपॉन d किसके इक्वल आ जाएगा, 6 अपॉन 1 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा, 6 अपॉन 3 डी की वैल्यू लगा रहे हैं नीचे एक एक करके,
2 हो जाएगा एंड 6/6 1 आ जाएंगे। तो डी की वैल्यू ये आ गई एंड 6/d की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये क्या दिया हुआ समीशन एफ डी, और कौन से नंबर लेने हैं जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डी डिवाइड 6 का मतलब हमने डी के अंदर वही नंबर्स लेने हैं समीशन के अंदर जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एफ एन जो है वो दिया हुआ है n² + 2 के बराबर, इसका भी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, एफ डी क्या है n² + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में n²। सबसे पहला नंबर लेना है जो डी डिवाइड करता है 6 को, वो है हमारे पास में फर्स्ट डिवाइज़र। तो n की जगह फर्स्ट डिवाइज़र +2 एंड प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 2² + 2, नेक्स्ट आ जाएगा 3² + 2 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 6² + 2। ये वैल्यूज़ आ गई। अब इस वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 और 3 प्लस 4 और 5 6, 9 2 11, 36 2 38, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 8 9 और ये आ जाएगा 9 और 6, टोटल आ गया हमारे पास में 8 और 1 5 58, ठीक है। ये 58 आ गई वैल्यूज़। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, हम निकाल लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन वो वाले नंबर d डिवाइड 6 f ऑफ 6/d। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम यही लगाना है, बट 6/d में कौन से नंबर आ रहे थे, ये वाले आ रहे थे। तो इसके अंदर हमारे पास में डिवाइज़र कौन से आ जाएंगे, 6 का स्क्वायर + 1 एंड प्लस 3 का स्क्वायर + 1 एंड प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 आ जाएगा, ये 2 है यहाँ पे, ये 2 आ जाए 2 का स्क्वायर + 2 एंड प्लस सेम वैल्यू आ रही है 1 का स्क्वायर + 2। तो ये हमारे पास आ गया 38, ये 11, ये आ गया 4 2 6 और ये आ गया 3, ठीक है। तो ये सेम ही वैल्यूज़ आ गई, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 52। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, देन वी से दैट समीशन एफ डी इज इक्वल टू समीशन 6/d वेयर d डिवाइड 6, ठीक है। तो ये हमारा 6th था, 8th सम था एक्सरसाइज का। इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है देन यू कैन सेंड मी। थैंक यू।